कि जो मेरे भाई बहन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट करते हैं, कि भैया थोड़ा सोच के संभल के चलना, क्योंकि जितनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं ये एकदम से क्लैश करेगी और ऐसा क्लैश होगा उसके बाद आप रिकवर नहीं कर पाओगे। 2025 में जी डॉलर टूटेगा, टूटेगा, डेफिनेटली टूटेगा और काफी टूटेगा। और जिस दिन डॉलर टूटेगा उस दिन आप ये मानिए कि आधा वर्ल्ड तहस नहस हो जाएगा, मतलब मार्केट। मार्केट और अभी जल्दी ही होगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 सालों में होगा। जी जी वो भी ये कौन से टाइम पे होने वाली है सर, ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें। ये मतलब आप मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर में आप प्रभाव देखना शुरू कर लोगे ये कि अब भारत पाकिस्तान पे कब अटैक करेगा, अब पाकिस्तान क्या नया करेगा इंडिया के अगेंस्ट, चाइना क्या करेगा, इस पे कीजिए ना प्रेडिक्शन। कब होगा साइबर अटैक। बिल्कुल आप प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं, वो मर जाएगा वो मर जाएगा। अरे मतलब एक इतनी सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए आपको। मीडिया मेंटोर प्रेजेंट्स दिल की बात दिल से। आज की स्पेशल गेस्ट हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक आचार्य जी रूबरू हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती समय लेके हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। सर आपसे बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सो आप अपना कीमती समय लेके आए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू अंशु जी, आपने बुलाया। और एक्चुअली मैं भी बात करना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी के लिए, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी ऐसी चीजें समाज में चल रही हैं जो नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब लोगों पे उस चीज का ना बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, हम तो जी 10 लोगों के पास गए थे, उन्होंने ये सारे उपाय तो करा दिए, बट इफेक्ट कुछ नहीं आया, क्योंकि उस इंसान को वो चीज चाहिए नहीं थी जो उन्होंने दे दी। बिल्कुल। उसका मेन कारण है मतलब एजुकेशन पूरी नहीं है। कि लोग क्या करते हैं कि एक 3 दिन का कोर्स किया जी, 2 महीने का कोर्स किया, 3 महीने का क्रैश कोर्स किया। हमारे बड़े आदरणीय हैं अपने वशिष्ठ जी, तो वो यही कहते हैं कि जो क्रैश कोर्स करते हैं ना वो बहुत जल्दी क्रैश हो जाते हैं। तो मतलब समझ नहीं आता कि आप ये समझिए कि सबसे लाइफ का कीमती चीज क्या होती है, आप खुद। बिल्कुल। अगर आप ही नहीं हो तो लाइफ का क्या, लाइफ ही नहीं है। बिल्कुल। पैसा हर चीज उसके बाद की बातें हैं, सबसे पहले आप खुद, आपकी हेल्थ। जी। और जो इंसान एक अपने लिए अच्छे डॉक्टर के पास ही नहीं जा सकता, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर है चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, बिल्कुल, आप सस्ती जगह जाते हो, आपके पास पैसे नहीं होते। मैं समझ सकता हूँ उस बात को। अगर ऐसी पोजीशन आती है, मेरा मानना है कि आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी भी धार्मिक जगह पे जाके सफाई करिए, कोई ना कोई ऐसा काम करिए जो भगवान आपके जो खराब ग्रह है उनको धो दे, उनको अच्छा कर दे। आपको सस्ती जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा आपको मिसगाइड कर देगा और आप उसके बाद सरवाइव नहीं कर पाओगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर अभिषेक आचार्य जी हमारे साथ रूबरू हुए हैं। उनसे बातचीत अभी थोड़ी सी शुरुआत ही हुई है और मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं। कहते मैं समुंदर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो जब भी एस्ट्रोलॉजी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर अभिषेक आचार्य जी का। तो हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। सर आपने बहुत ही अच्छी शुरुआती दौर में ही आपने बता दिया कि मंदिर चले जाएं, कुछ ऐसे पुण्य करें, साफ सफाई करें, उससे कोई ना कोई पाप धुल जाते हैं आपके। बिल्कुल धुलेंगे, क्यों नहीं धुलेंगे जी। पापों का फल तो पता नहीं कब मिलता है और कौन सी चीज पाप है कौन सी पुण्य है अंशु जी, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के लिए मांस खाना पाप है, किसी के लिए वो पुण्य है। अच्छा। और हमारे बहुत से ऐसे, मैं माता का भक्त हूँ, शक्ति का उपासक हूँ, तो बहुत से ऐसे मंदिर है यहाँ बलि होती है और वहाँ मतलब प्रसाद जब माँ को चढ़ता है तो फिर लोग आके बात करते हैं कि पंडित जी
आप बताइए कि हमें खाना चाहिए या नहीं नहीं खाना खाना चाहिए। चाहिए, मेरा मानना है अगर आपके ग्रह सही हैं, आपके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, जी आप खा सकते हो। अगर आपके ग्रह नहीं सपोर्ट कर रहे, आपके धार्मिक ग्रह है, आपका टेवा धार्मिक है, जी तो आप खाओगे तो 100% बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभिषेक जी, मैं आपसे काफी क्वेश्चंस, मैंने अपनी पूरी लिस्ट बनाई हुई है। जी। ऐसे हम बातें करेंगे तो मेरे को ये है कि बातें खत्म ही नहीं होने वाली नहीं है। हो सकती। तो सर पहले तो एक मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है इस समय बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है सर। पहले के अगर एस्ट्रोलॉजर्स देखे सर, वो कुर्ता पजामा ऐसे पहना होता था, उन्हें धोती वगैरह पहनी होती थी और माला मुला होती थी। और आज के हमारे पंडित जी, हमारे आचार्य जी, मतलब डिफरेंट लुक के अंदर है सर। ये एआई का जमाना है कि वेस्टर्नाइजेशन है, ये क्या है सर? मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ। अंशु जी एक्चुअली क्या है, वैसे तो ये सारा देवी का ही आशीर्वाद है। मतलब हम कौन फिट नहीं होना चाहता, बिल्कुल। कौन अच्छा नहीं दिखना चाहता। किसी एक बंदे का नाम बताइए। जी जी कोई कितना भी मोटा हो, कितना भी पतला हो, हर इंसान फिट होना चाहता है, बट फिट वही होता है जिसके ऊपर उसका आशीर्वाद है। बिल्कुल। बट मेरा मानना है सबसे जो भगवान ने आपको दिया सबसे पहले वो आपका तन है, बिल्कुल। आपका शरीर है, और वो स्वस्थ होना चाहिए। मतलब आप में अगर एनर्जी नहीं होगी कुछ करने की, आप करोगे क्या? बिल्कुल। हम अनुष्ठान करते हैं, कोई 4 घंटे का अनुष्ठान है, कोई 5 घंटे का अनुष्ठान है, जी जी अग्नि के सामने आपने बैठना है, तो ऑब्वियस है कि अगर जजमान तप रहा है तो हम भी तप रहे हैं। तो वो तभी आप कर पाओगे अगर आप में एनर्जी है। बिल्कुल। और अगर आप में फिजिकली एनर्जी नहीं है, आप भगवान का नाम भी नहीं ले पाओगे। बिल्कुल सही बात है सर। कहीं ना कहीं मैंने बातों से ये भी जाना है कि माता बंगलामुखी माता जी का बहुत देन है आपके ऊपर, बहुत आशीर्वाद है, और बहुत आपके मानते भी आप बहुत ज्यादा हो। तो वो कनेक्टिविटी कैसे बनी है आपकी, मैं वो भी जानना चाहता हूँ सर। अंशु जी, ये सब उसी की कृपा है। जी। मतलब आप सोच नहीं सकते जितना उसने आशीर्वाद दिया है। और मेरे को हमेशा उसका धन्यवाद सवेरे उठते रात को सोने से पहले, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। बिल्कुल। और मेरे को ये लगता है कि जब तक उसका आशीर्वाद है ये चलेगा, जब उसका आशीर्वाद नहीं रहेगा मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जिनको बहुत ज्ञान है जी, बट उनके पास अच्छी प्रेडिक्शन नहीं है। उनके पास रेमेडीज हैं जी। बट वो बोलने में माता सरस्वती की कृपा नहीं है कि वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, बट जब वो रेमेडी किसी को देते हैं उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, फेल हो जाती है। बिल्कुल। बट ये तभी चीजें होती जब उसका आशीर्वाद होता है। आप जैसे कोई दोस्त था, जब पढ़ते थे, मतलब बहुत स्टार्टिंग की बात है, 96 में पहली बार बगलामुखी गया था। बस उस दिन से माता से ऐसा लगाव हुआ, ऐसा प्यार हुआ जी। वो आज तक चल रहा है। और अंशु जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कितने चालिए माता के अपनी मर्जी से, मतलब अपने मन से कि मैं 40 दिन लगातार रहूंगा। मैं सवेरे 3 बजे जाता, वहां जाके माथा टेकता, अपना पाठ करता, वापस आके अपना काम करता, फिर अगले दिन 3 बजे जाता। मतलब उसके आशीर्वाद के बिना नहीं चल सकता। और माता बगलामुखी का नाम आजकल हर बच्चे की जुबान पे आ गया है। लोगों को ये लगता है कि कितने भी बुरे काम कर लो, माता बगलामुखी के चले जाओ, वो माफ कर देगी, जहां हमें कोर्ट कचहरी से बचा लेगी। भैया ऐसे नहीं है। अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। माता सिर्फ उस पे कृपा करती है जो निर्दोष है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बेमतलबी फंसाया गया है, झूठ बोल के फंसाया गया है, उसके लिए माता साक्षात खड़ी हो जाती है। ऐसे नहीं है कि मैं चोरियां भी करूं और माता के जाके माथा टेक दूं कि माता मुझे माफ कर दे। नहीं, वो चीजें नहीं है। बट लोगों ने इसको ऐसे बना दिया है कल्चर को। तो सर कुछ बातें मैं जानना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि सर कर्मास के ऊपर बिलीव करना चाहिए कि अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे माँ आपके साथ खड़ी है, बिल्कुल। बाकी बुरे लोगों के साथ कोई भी नहीं खड़ा। नहीं, कर्म के ऊपर बहुत बड़ी आपने बातें बताई है सर। बट कहीं ना कहीं सर मैं कुछ आपसे और अच्छे से जानना चाहता हूँ। आज सर
मोड़ पे चले जाएं, कोई भी कहीं पे भी चले जाएं, आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई टैरो कार्ड रीडर है, इतने एस्ट्रोलॉजर से भरे बड़े हैं, पर सर किस पे यकीन करें, किस पे ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। अंशु जी, क्या होता है, हर प्रोफेशन में कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं जी। जब वो कामयाब हो जाते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल जी। मतलब आप एक पोस्ट डालो पूरी दुनिया में घूम जाती है। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है, कोई एस्ट्रोलॉजर कामयाब हो गया, उसने 4 गाड़ियां खरीद ली, तो लोगों को लगता है भैया हम तो गलत काम में, हम तो गलत प्रोफेशन में हैं, तो वो उसके पीछे लग के एस्ट्रोलॉजी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। मैं अपनी लाइफ में ऐसे ज्यादा नहीं तो 400-500 लोगों को जानता हूँ जो मेरे बहुत अच्छे नॉन हैं, मतलब रिलेटिव भी हैं मेरे, और जब उनके बिजनेस फेल हो गए, जी जी, जब उनके पास रास्ते सब बंद हो गए, तो वो मतलब उनको लगा भैया एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं हम भी। अच्छा। और जब हमने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, मतलब किसी मजबूरी से शुरू नहीं की थी। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या था कि मेरा एक पैशन था। आप यकीन मानिए, मतलब मेरी मॉम बता सकती है कि 7 या 8 साल की उम्र से अच्छा जी, मैंने कुंडलियां देखनी शुरू कर दी थी। मतलब मेरे घर में किसी की हॉरोस्कोप आती थी ना, जी जी जी, मैं भाग के आता था कि मेरे को दिखाओ क्या है, मेरे को दिखाओ क्या है। मतलब इतना शौक था। आपने बता दिया कि कोई एस्ट्रोलॉजर जी वहां पे है, जी, मैं वहां पे जाऊंगा। ठीक है। मतलब 10-11 साल की उम्र में मैं अपने ड्राइवर को लेके अकेला हिमाचल चला जाता था माता के, और दर्शन करके वापस आ जाता था शाम को। मेरी मॉम मेरे साथ जाती थी मोस्टली, क्योंकि ज्यादा छोटा था। बट अगर मेरा दिल करता था ना कि आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, आज मैं माथा टेक के आऊंगा, दर्शन करके आऊंगा, तब मुझे माता बगलामुखी का नहीं पता था। जी, माता बगलामुखी का पता मुझे 96 में लगा। ओके। मेरा एक फ्रेंड था, उसके फादर के ऊपर कोई झूठा केस हो गया था। अच्छा जी। तो उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने सुजेस्ट किया था। तो वो सरदार था, उसने मुझसे पूछा कि तुम तो हिमाचल जाते रहते हो, तो ये मंदिर कहाँ पे है? जी। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो कभी सुना नहीं। कहता चिंतपूर्णी के आगे है। मैं क्या अच्छा, पता कर लेंगे जी। कहता चलना। मैं कहा चलो। मैं उनके साथ पहली बार माता बगलामुखी के दर्शन करने गया था। जी, जी। जब हम वापस आए तब मोबाइल चले नहीं थे अभी प्रॉपर, हमारे गांव में मोबाइल नहीं चलता था। मैं लुधियाना के साथ एक गांव है डेलो, वहीं पे रहता था। हमारा वहां पे पेट्रोल पंप था, ईंट के भट्टे थे। तो उसने मुझे फोन करके बताया 3-4 दिन बाद कि बैंक वालों ने केस वापस ले लिया। अच्छा। क्योंकि वो गलत केस था। जी जी जी। बड़े ही हैरान हुआ मैं, हाउ इट, ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया। तो भैया मैंने कहा हम थैंक यू करने चलते हैं। वो कहता यार मैं तो दिल्ली से नहीं आ पाऊंगा, तू ही जाया ना। बस उसने बोला और मैंने जाना शुरू कर दिया। मतलब बट मेरा वो जो फ्रेंड है वो मेरी लाइफ को चेंज करने वाला वही है। वेरी नाइस। कि कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं एक तुनका का सहारा मिल जाता है, और माँ के शरण ही ऐसे, माँ का दरबार ही ऐसा है कि अगर आप पहुंचते हैं, आपके ना बने काम भी वहां पे बन जाते हैं, सब कुछ एक सोल्यूशन आपको मिल जाता है और एक सहारा बन जाता है। तो सर आपसे काफी बातचीत करने वाले हैं, काफी रूबरू हो रहे हैं, काफी अच्छा लगा आपकी कहानी कैसे शुरू हुई और उस दिन से आप माँ के भक्त बन गए। जी बिल्कुल। तो सर आज जिस मुकाम पे आप पहुंचे हो, एज अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आप माने जाते हो सर। आपके पास पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी हर कोई आ रहा है सर प्रेडिक्शंस लेने के लिए। बट सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ प्रेडिक्शंस जानना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। इस पॉडकास्ट में हमने आपके बारे में बातचीत काफी की है, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई है वो भी की है, बट सर थोड़ी सी प्रेडिक्शन में आपसे। आजकल क्या हो रहा है ना अंशु जी, लोग बहुत सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए ना प्रेडिक्शंस ऐसे कर रहे हैं थोक में। जी जी जी। किसी ने अंबानी के सारे बच्चे मार दिए प्रेडिक्शन करके, और मतलब किसी ने राहुल जी के लिए प्रेडिक्शन कर दी, किसी ने मोदी साहब के लिए प्रेडिक्शन कर दी। बट
मैं इन चीजों से थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ। जी। हर एक इंसान की एक पर्सनल लाइफ है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे हर किसी की गोपनीयता का ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो मेरे से अगर पूछें वो चीजें मैं पब्लिक कर दूं, हाँ तो मेरे से बड़ा बेवकूफ और गद्दार कोई नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और प्रेडिक्शंस होती हैं कंट्रीज के लिए, प्रेडिक्शंस होती हैं देश के देशों के लिए। लिए। और मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को बोलना चाहता हूं कि भैया अगर आपने प्रेडिक्शन करनी है ना, आप ये बताइए कि अब भारत पाकिस्तान पे कब अटैक करेगा, अब पाकिस्तान क्या नया करेगा इंडिया के अगेंस्ट, चाइना क्या करेगा, इस पे कीजिए ना प्रेडिक्शन। जी, जी, जी। कब होगा साइबर अटैक। बिल्कुल। आप प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। अरे मतलब एक इतनी सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए आपको। आप एज्ड हो, आपने ज्योतिष को इतने साल दिए हैं, बिल्कुल सही। नहीं ऐसे बोलना चाहिए। जी। प्रेडिक्शंस होती हैं फाइनेंस की। मैं जैसे अभी सैटर्न की पोजीशन चल रही है, जी, जी, जी। और आने वाले समय में अंशु जी आप 2025 में जी। डॉलर टूटेगा, टूटेगा। डेफिनेटली टूटेगा और काफी टूटेगा। और जिस दिन डॉलर टूटेगा उस दिन आप ये मानिए कि आधा वर्ल्ड जी। तहस नहस हो जाएगा। मतलब मार्केट वगैरह। और स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। जी, जी, जी। और सबसे ज्यादा जो हाइप ये लोग बना रहे हैं बिटकॉइन हाँ जी, जी। क्रिप्टो करेंसी की। जी, जी, जी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मेरे भाई बहन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट करते हैं, कि भैया थोड़ा सोच के संभल के चलना, क्योंकि जितनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं ये एकदम से क्लैश करेगी करने वाली है। और ऐसा क्लैश होगा उसके बाद आप रिकवर नहीं कर पाओगे। ओके। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा जितने और videos- अभी जल्दी ही होगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 सालों में होगा। जी, 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 जी। आप 2-3 महीने वेट कीजिए बस। जी। तो ये प्रिडिक्शन सर आपने बहुत ही अच्छे से आपने बता दिया है लोगों को कि ये कौन से टाइम पे होने वाली है। सर ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि ये मतलब आप मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर में आप प्रभाव देखना शुरू कर लोगे। ओके। बिल्कुल। वेरी नाइस। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इतनी प्रेडिक्शन, इतना ज्ञान मिल रहा है। तो सर मैंने अक्सर देखा है कि हमने ना कहीं पे भी जाते हैं एक टैरो कार्ड रीडर्स मिल जाते हैं कि ये देखो एंजल्स आपके साथ हैं, ये वाले एंजल्स आपके साथ नहीं है, इतना नेगेटिव हो रहा है, ये इतना पॉजिटिव हो रहा है। तो सर ये टैरो कार्ड क्या है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हमारी एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी लाल किताब होगी, उसको कंपेयर अगर हम इनसे करें टैरो कार्ड रीडर से, देखो चीजें क्या है? अंशु जी, ज्योतिष को टैरो कार्ड से तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। जी। ज्योतिष तो मतलब एक साइंस है और साइंस से भी बढ़कर है। मतलब जो चीजें आज दुनिया को पता लग रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने 10,000 साल पहले लिख चुके हैं, वो जी, जी। हमारे ग्रंथों में आज भी लिखी हुई हैं। बिल्कुल। आप यजुर्वेद पढ़िए, आप अग्नि पुराण पढ़िए, आपको वो चीजें पता चलेंगी जो आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता। आप जीवन जीने के लिए सिर्फ एक भागवत गीता पढ़ लीजिए जी। और महाभारत पढ़ लीजिए, आपको चाणक्य, आपको दुनिया के हर समझदार बंदे के विचार समझ आ जाएंगे। इतना उसमें ज्ञान है। अब टैरो कार्ड क्या है, अब किसी के देखो प्रोफेशन को हम बुरा नहीं कहना चाहते, जी, जी, जी। बट मेरे हिसाब से टाइम पास चीजें हैं। अच्छा जी। और टाइम पास की तरह लेना चाहिए। और टैरो का रीडर्स मतलब मॉल्स में बैठे हैं। और पहले एक्चुअली क्या होता था, पैरेट कार्ड होता था, पैरेट कार्ड निकालता था, तोता निकालता था। हाँ जी। तो पैरेट से ये टैरेट कब बन गया वो समझ नहीं आया। बट और उसके बाद एंजल हीलिंग है, ये है वो है। कोई काम बुरा नहीं है, सारे काम अच्छे हैं। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो जी। अच्छा ले रहे हो, बट आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और ये क्या होती है, जितने लोग, जितनी फीमेल्स एंजल हीलिंग, टैरो कार्ड इन सब कामों में है, जी। उन सब की मैरिज लाइफ बिल्कुल खत्म।
ओके। जहाँ तो उनके डिवोर्स हो चुके हैं, जहाँ उनके पति इतने निकम्मे नकट्टू हैं, कुछ करने वाले नहीं है, मतलब उनके घरों में इतनी अशांति और इतनी बीमारी है, यू नेवर एवर सोच ही नहीं सकते आप। ओके। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो मेरे भाई बंधु इन प्रोफेशंस में हैं, अगर आपने यही प्रोफेशन करने हैं तो लोगों की जो इतनी नेगेटिविटी आप ले लेते हो उसको रिमूव करना भी सीखिए। उसको रिमूव करने के लिए वैदिक तरीके से मेडिटेशन करिए, पाठ पूजा करिए, हवन यज्ञ करवाइए, ताकि अपने औरे को बचा सके। अदरवाइज आप बिल्कुल, आप कोई भी मेरे को 20 साल से ज्यादा इस प्रोफेशन में कोई बंदा हो जाए और वो ठीक हो, आप मेरे को बता देना कभी। तो सर काफी बातचीत कर रहे हैं, आपने काफी चीजों का ज्ञान दे दिया है सर। 2025 में आज हम बैठे हैं, आज आपसे बातचीत कर रहे हैं सर। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है। पर एक सिंपल सा साधारण सा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, धार्मिक होना कितना जरूरी है सर? देखो, धार्मिक के कई पहलू हैं। धार्मिक होना बहुत अच्छा है जी, बहमी होना अच्छा नहीं। मैं धार्मिक होने के बहुत पक्ष में हूं, क्योंकि मैं धार्मिक इंसान हूं जी, और मुझे धर्म से लगाव है। और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं सनातनी हूं, सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया है। और बहम में नहीं पड़े। जो लोग धार्मिक होने के साथ बहमी है ना, मेरे को वो कभी समझ नहीं आते जी। आप एक सिंपल सी बात ले लीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार मंगलवार को नहीं हम ड्रिंक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, शनिवार को नहीं ड्रिंक करेंगे, नॉन वेज का भी आया था सर, नॉन वेज नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे। मतलब क्या है ये? बिल्कुल, मेरे हिसाब से चोरी एक दिन भी चोरी है, चोरी रोज भी चोरी है, तो चोरी तो चोरी है। जी जी जी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान उस दिन आंखें बंद कर ले और दूसरा भगवान आंखें खोल ले? बिल्कुल। मतलब आप किसको मानते हो भैया? आप सोम देवता को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, आप शिव जी को मानते हो, आप माता को मानते हो, किसको मानते हो? उसका दिन कौन सा है? बिल्कुल। उस दिन उपवास कर लो, बाकी दिन खींच लो। ऐसे नहीं होता। जहां तो आप पूर्णतः शाकाहारी बन जाइए। जी जी। जहां अगर आप मांस खा रहे हो तो आप मांसाहारी ही हो, चाहे आप एक दिन खा रहे हो चाहे आप 100 दिन खा रहे हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। पर कहीं ना कहीं सर, जैसे आपने बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपने अच्छे से बताया कि कोई दिन नहीं होता, ये भी आपने बता दिया। बट सर एक शब्द के बारे में बातचीत करने वाला हूँ जिस शब्द में बहुत ही शक्ति है सर, मैंने खुद महसूस किया है। पर डॉक्टर अभिषेक आचार्य से आपके से मैं ये चीजें सुनूंगा तो शायद मेरे को और सुनने को अच्छी लगे, हमारे दर्शकों को पता लगेगा। एक जो शब्द है ओम जी, बहुत नेगेटिविटी रिमूव होती है और बहुत पावरफुल ये वर्ड है सर, बहुत ताकत मिलती है। ओम एक वर्ड नहीं है जी, ओम एक मंत्र है जी, मतलब बीज मंत्र है। ओम एक ऐसा वर्ड है जिससे दुनिया की उत्पत्ति होती है। दुनिया की उत्पत्ति का जो कारक है वो ओम है। शिव और शक्ति दोनों इसमें है, और शिव और शक्ति के हम उपासक हैं, और शिव और शक्ति से ही दुनिया की उत्पत्ति और संहार होता है। तो ओम सिर्फ एक वर्ड ओम, आप सिर्फ इसी का जाप कर लीजिए जी, क्योंकि बीज मंत्र है। बिल्कुल। और अंशु जी, दुनिया में ना बड़े बड़े मंत्र होते हैं जी, इंसान उसको सही तरीके से सारे नहीं पढ़ सकते। हाँ जी। तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप अगर मंत्र का सही उच्चारण नहीं कर सकते ना करिए, आप बीज मंत्र का उच्चारण करिए। आप ओम का उच्चारण करिए। आप माता बगलामुखी का बीज मंत्र है हलीम, हलीम का उच्चारण करिए। माता लक्ष्मी का मंत्र है हरिंग, आप हरिंग का उच्चारण कीजिए। आपको बहुत लंबे मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप तन मन दिल पूरे अपने होशोवास से एक मंत्र को सही तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, बहुत है। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सर एक सिंपल से साधारण से मैं उपाय
आपसे जानना चाहता हूँ 2025 में है, जेन जी जिसे हम कह देते हैं वो जनरेशन भी है, आज अल्फा जनरेशन भी हमें देख रही है, बीटा जनरेशन, इतनी जनरेशन का हमें वो बन गया है, गैप बन गया है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आशु जी, मैं ना सहमत नहीं हूं कि जर्नल उपाय बताए जाए। उसका रीजन ये है, मेरे को जो चीज सही है वो आपको कैसे सही होगी, बिल्कुल। और आपको जो चीज चाहिए वो उनको नहीं चाहिए होगी। तो जर्नल उपाय होता है लोगों को बेवकूफ बनाना। आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। अरे ऐसे कैसे? आप सबसे पहले कुंडली तो देखिए उसकी। बिल्कुल। उसकी हॉरोस्कोप में वैसे स्टार हैं भी, उल्टा तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब कितनी हम रील्स देखते हैं, कई बार हंसी आती है कि आप ये स्विच वर्ड बोलो धन आ जाएगा। तो मैं उन पंडित जी से कहना चाहता हूं कि आप खुद ही बोलते रहिए, काहे को प्रयास कर रहे हैं और लोगों को क्यों अमीर बना रहे हो भैया? है, लोगों को रहने दो गरीब आप। और अगर ये स्विच वर्ड आज इन्वेंशन हुई है, हमारे सनातन की इन्वेंशन 10,000 साल पुरानी है जी। और अगर हमारे मंत्र पढ़ने से, बोलने से बंदे को धनवान नहीं बनाया जा सकता, तो स्विच वर्ड क्या धनवान कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। और उपाय क्या होते हैं? उपाय नहीं होते, एक हर इंसान का दिनचर्या होती है। हर इंसान को अपनी दिनचर्या अच्छी कर लेनी चाहिए, उसको ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सुबह अगर मंदिर, गुरुद्वारा, किसी भी धार्मिक स्थान पे जा सकता है, मेरा मानना है कि वहां जाके ही माथा टेके। घर में माथा टेकने से अच्छा है। अच्छा जी। घर में हर कोई मंदिर नहीं बना सकता, हर किसी के घर में उतनी शुद्धता नहीं होती, हर किसी के घर में उतनी पवित्रता नहीं होती। मंदिर तो एक मंदिर होता है। हमने घर में पूजा स्थान बनाने शुरू किए थे, मंदिर नहीं बनाने शुरू किए थे। बट हमारी जनरेशन ने पूजा स्थान को चेंज करके मंदिर कन्वर्ट कर दिए। मंदिर तो मंदिर है, घर में होता है मेडिटेशन सेंटर, पूजा स्थान, जहां हम आसन बिछा के पूरी फैमिली बैठ के भगवान का नाम ले सके। लोग क्या करते हैं, घर पे ही रुद्राभिषेक कर रहे हैं, घर पे ही हवन यज्ञ कर रहे हैं, घर पे ही सब कुछ कर रहे हैं, घर पे मूर्ति स्थापना कर दी है। वो लोग अगर कभी कामयाब हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं होंगे, उनके स्टार अगर अच्छे होंगे, अगर कभी वो थोड़े कामयाब हो जाएंगे, वो 2, 4, 5 साल के लिए ही होगा, वो उसके बाद नीचे गिरेंगे बहुत बुरी तरह। बिकॉज आप भगवान को बांध के रख सकते हो घर पे, कैसे पॉसिबल है? तो आचार्य जी कुछ सवाल, एक जाते जाते एक लास्ट सवाल भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने अक्सर नोटिस किया है, कभी भी हम धार्मिक स्थान पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है या क्या है, हर कोई ना छोटी सी बास्केट में लड्डू गोपाल जी को ट्रैवल कर रहे होते हैं हर जगह। क्या मेरी ये खुद की ओपिनियन है कि लड्डू गोपाल जी, जिनको कृष्ण जी हैं, जिनको शायद हम पिता समान देखते हैं, बड़ा समान देखते हैं, उनको बच्चों के रूप में कई लोरी का खाना खिला रहे हैं। अंशु जी, पता क्या बात है, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, हमारे धर्म का ना कोई वाली वारस नहीं है। कोई ऐसा शंकराचार्य नहीं है जो ठोक के किसी चीज के लिए बोल सके जी। सब अपने अपने मतलब के लिए अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। शंकराचार्य हैं, पीएम तक पहुंच है, पूरी पहुंच है। आज के जमाने में इतने मतलब बाबा लोग आ रहे हैं, बहुत बाबे आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को, बट सही ज्ञान नहीं दे रहे। लड्डू गोपाल जी उन स्त्रियों को दिए जाते थे जिनके संतान नहीं होती थी। कि हम पुराने जमाने में क्या होता था, ना तो इंटरटेनमेंट के बहुत से साधन थे और ना कोई ऐसा साधन थे कि आप रोज ट्रैवल करो। तो औरत हमेशा घर पे ही रहती थी। तो जिस लेडी के बच्चे नहीं होते थे, मोस्टली उसके हस्बैंड की दूसरी शादी कर देते थे। तो वो लेडी बहुत अपने आप को अकेला फील करती थी। तो जब वो अकेला फील करती थी, तो उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि इसको एक लड्डू गोपाल दे दो कि ये सारी अपनी जिंदगी भगवान की सेवा में लगा देगी।
वो उनको प्यार करती थी, नहलाती थी, खाना खिलाती थी तीनों टाइम, जो जो वो करती थी उनको अपने साथ ही रखती थी, करवाती थी। बट आजकल क्या है कि लोगों ने इसको ट्रेंड बना दिया, लोगों के घरों में 5-5 बच्चे हैं, छठे लड्डू गोपाल जी हैं। जी जी। और लोग वहां शादी पे शराब चल रही है, मांस मुर्गे चल रहे हैं, वहां एक टोकरी में लड्डू गोपाल जी को लेके जा रहे हैं। मतलब कई बार तो दिल करता है कि जहां तो भैया इन लोगों के कुछ किया जाए, जहां ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के पीछे छुड़ाया जाए कि धर्म की इतनी ज्यादा बेइज्जती समझ ही नहीं आता कि कैसे बर्दाश्त करें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुछ तो सोचो यार, भगवान को भगवान की तरह रहने दो ना। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। जैसे कि डॉक्टर अभिषेक आचार्य ने बताया कि हर रेमेडी हर इंसान के लिए लाजिब नहीं है, उनके लिए अलग से उनकी कुंडली के हिसाब से, उनकी पत्रिका के हिसाब से, जन्म पत्रिका के हिसाब से कि कौन सी चीजें उनको करनी चाहिए। तो आप दिए गए नंबर पे नीचे कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर अभिषेक आचार्य से मिल सकते हैं। अब और ये सेलिब्रिटी आचार्य हैं, आपसे रूबरू होंगे, आपको सही प्रिडिक्शन देंगे और मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, पूरा आपका ध्यान रखा जाएगा। तो सर जाते जाते जितने भी दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? मैं अंशु जी कौन होता हूँ संदेश देने वाला? हम तो यही कह सकते हैं कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कर भला हो भला अंत भले का भला। जितना आप कर्म अच्छा करेंगे उतना ही अच्छे आपके स्टार आपको इफेक्ट भी देंगे। तो मैं आशा करता हूं हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं दिव्यांश दीक्षित, मीडिया मेंटोर से। जय माता दी। जय माता।